Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है पाठ 16 ईमानदार बालक। गरीबी एक अभिशाप है। 10 वर्ष का ईमानदार बालक का यहाँ चित्रण किया गया है। वह असहाय होते हुए भी अपने स्वाभिमानी व ईमानदार होने का परिचय किस प्रकार देता है, इस नाटक में बखूबी दिखाया गया है। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे भले ही गरीबी हो, लेकिन अपनी ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। जैसे यह बच्चा असहाय होते हुए भी अपनी स्वाभिमानी और ईमानदारी पर कायम रहा। आइए इस नाटक को देखते हैं। एक गरीब पुरुषार्थी बालक बसंत, उसका छोटा भाई प्रताप, पंडित राजकिशोर, भीखू, अहीर, डॉक्टर तथा 2 राह चलते व्यक्ति ये नाटक के पात्र हैं। पहला दृश्य। एक बड़े नगर का बाजार, स्टेज पर आने जाने लेने देने का शोर और भीड़ का दृश्य। इसी बीच एक लड़का नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में थैला तथा थैले में सामान संभाले भागता हुआ आता है। आयु लगभग 12 वर्ष, नाम बसंत है। बसंत छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसी समय एक मजदूर नेता पंडित राजकिशोर उधर से निकलते हैं। बसंत उनके पीछे भागता है। बसंत साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत साहब एक तो लीजिए, देखिए कितने सस्ते हैं। राजकिशोर भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत साहब छलनी लीजिए, दूध छानिए व चाय छानिए। राजकिशोर तीव्र स्वर में परे हटो यानी दूर हटो कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसू होकर, साहब अभी तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो लीजिए। राजकिशोर नम्र होकर जेब से 2 पैसे निकालते हैं। लो, ये 2 पैसे ले लो और जाओ। बसंत नहीं साहब, यह तो भीख है, मैं इसे नहीं लूँगा, आप छलनी ले लो। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वह जब जेब टटोलते हैं पर और पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है। बसंत उदास होकर, नोट है? कुछ सोचकर, तो आप नोट दे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। राजकिशोर भाई तुम तो अच्छा लो, भुना लाओ, जल्दी आना। बसंत प्रसन्न होकर, अभी आया साहब, आप यहाँ ठहरें, अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट संभाले भाग कर बाजार जाता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। तभी एक परिचित मनुष्य कृष्ण कुमार वहाँ आता है। उन्हें खड़ा देखकर ठिठकता है। कृष्ण कुमार, पंडित जी जय हिंद, कहिए यहाँ कैसे खड़े हैं? राजकिशोर हंसकर, भाई क्या बताऊं, एक शरणार्थी लड़का चिपक गया था, एक छलनी दे गया है, पैसे थे नहीं, नोट भुनाने गया है। कृष्ण कुमार, नोट भुनाने गया है? तब विश्वास रखिए, अब तक वह नहीं आएगा। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे बड़ा भला लगता था, विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर। यह भी एक अच्छा पाठ पढ़ा। कृष्ण कुमार और भी तेजी से हंसा, पाठ सुंदर है, बड़े लड़के से पढ़े हैं। अजी साहब भले न बने तो उनके चक्कर में आए कौन। अच्छा, जय हिंद, मैं तो चला। राजकिशोर, जय हिंद। दोनों 2 रास्तों पर बढ़ जाते हैं। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य।
नगर का एक भाग जहाँ मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा है। संध्या हो जाती है। एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है, नंगे पैर, फटे कपड़े, आयु लगभग है 9 वर्ष। वह बसंत का छोटा भाई है। नाम है प्रताप। आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। प्रताप किशनगंज नहीं है, यही है। एक व्यक्ति, हाँ प्रताप, यहाँ कहाँ राजकिशोर जी रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, हाँ उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना, वहाँ आवाज दी ऊपर रहते हैं। चले जाते। प्रताप उस मकान के पास जाता है। प्रताप, पंडित राजकिशोर जी। राजकिशोर जी ऊपर से झांककर, कौन? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारे भाई ने? ठहरो, मैं आता हूँ। बाहर आकर, क्या बात है बच्चे? प्रताप, आज दोपहर को मेरे भाई ने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से छलनी ली थी और उसे 1 रुपए का नोट भी दिया था। प्रताप, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर की चपेट में आ गया। मोटर उसके ऊपर से होकर निकल गई। राजकिशोर अचरज से, क्या मोटर उसके ऊपर से होकर निकल गई? और वह उस बच्चे की सहायता करते हैं और वह प्रताप नामक बच्चा उनका पैसा लौटा देता है। मजदूर नेता राजकिशोर जी उसकी इस ईमानदारी को देखकर आश्चर्यचकित रहते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा ईमानदारी का ही रास्ता अपनाना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी परेशानियां क्यों ना आए, उसे जूझते हुए आगे बढ़ना चाहिए और ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आशा है बच्चों, आप सभी लोग इस नाटक के भाव को, व्याख्या को समझ गए होंगे। धन्यवाद।